पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि करेल सीट से भाजपा प्रत्याशी अखिलेश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से हारेंगे। वहीं बजट को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ खास नहीं है, जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता के लिए कुछ नहीं किया है, केवल पूंजीपतियों के लिए बजट है। 10 में से 0 नंबर दिए हैं अखिलेश यादव। और अपनी जीत को लेकर कहा कि जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मिलने की बात भी कही। वहीं अखिलेश यादव के नामांकन पर ना पहुंचने की बात पर टालते हुए नजर आए और कहा कि हमने आशीर्वाद दे दिया है। सिर्फ एक सीट दिए जाने पर कहा कि हमने अखिलेश को नेता मान लिया है, फैसला उन्हीं को करना था। मैंने भी कहा था जिससे सरकार बने, और कई दल थे, मैंने पहले ही कह दिया था, तो एक सीट मिलने पर हमें कोई ऐतराज नहीं, सरकार बने, अखिलेश मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में पूरा अहंकार है और अहंकार की हमेशा हार हुई है। देखिए, हमारे जसवंत नगर क्षेत्र से 5 बार तो हम जीत चुके हैं जी। 6वीं बार हमने फिर से वहाँ से पर्चा भरा है। और अब तो हमारा और समाजवादी पार्टी कर्मियों का मेल हो गया है, तो करके चुनाव लड़ रहे हैं और हम साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब चुनौती तो कोई है नहीं, है ना। अब वो जमानत बचा ले तो बड़ी बात है जी। दूसरा, करेल की अगर बात करें तो अखिलेश जी के सामने एसपी बघेल उतरे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उतरा हूँ। इस पर कैसे बोले? रिकॉर्ड तोड़ तो पाएंगे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ से हारेंगे जी। हारेंगे। अच्छा, आज बजट भी आया है, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? देखिए, बजट तो कोई खास है नहीं, जनता के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता के लिए नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए फायदे के लिए ये बजट हमेशा रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए तो कभी बजट ये दे नहीं पाए। आपकी दृष्टि से फेल है, पास है, या 10 में से कितने नंबर? 1, 2, 3, 4 जो भी आप चाहें। 0। मंत्री जी, जसवंत नगर से आप बगल की सीट से करेल से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, किसकी बड़ी जीत, कौन बड़े आंकड़ों से मात देगा? देखिए, अभी तक तो जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है, हमेशा आगे रहा। और हमारा देखिए, वोट में तो हमेशा नंबर 1 पर रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी कभी लीड में हम दूसरे नंबर पर जरूर रहे हैं, है? तो करेल की तो अब बात नहीं करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ये समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट हमको मिलेगा जसवंत नगर। कल नामांकन में आप नजर नहीं आए, क्या कारण रहा? नामांकन में कितने लोग जाते हैं? नहीं, और भी लोग आए थे। और कितने लोग? 3 लोग हैं, 3 लोग। तो हम प्रस्तावक ही तो रहते हैं। नहीं, और भी लोग आए थे साथ में, आप नहीं देखे, इसलिए इस सवाल प्रस्तावक ही तो आते हैं। मंत्री जी, आप कहिए कि हमारे प्रस्तावक में परिवार के नहीं। मंत्री जी, आपकी पार्टी है। हमने आशीर्वाद दिया था उनको सफाई में। ट्वीट किया था? ट्वीट नहीं किया। अच्छा, घर में जाकर के दिया था। मंत्री जी, आपकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आप अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और आपने उनको कहा भी था कि जो जीतने वाले प्रत्याशी उनको टिकट दिया जाए। अखिलेश ने केवल आपको टिकट दी। क्या पार्टी में प्रगतिशील में केवल आप ही थे जो जीतने के उसमें थे, बाकी सब लोग हारने के उसमें थे, जो अखिलेश ने केवल ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमने जब नेता को मान लिया है, जब अखिलेश को नेता मान लिया है, फाइनल उन्हीं को करना था। मैंने भी कहा था कि भाई सब जिससे सरकार बने। अब कई दल थे, हाँ? तो मैंने तो जब त्याग कर ही दिया है, हाँ? जब मैंने त्याग कर दिया है तो इस पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हाँ? सरकार बने, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, हमारा निशाना ये है उत्तर प्रदेश में।
ये भारतीय जनता पार्टी हटे। जी ठीक। आप हारते हैं और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी में। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले दिखेंगे नहीं 10 मार्च को। कौन से बिल में घुसे मिलेंगे ये ढूंढना पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अगर सर एक मिनट, अगर अहंकार वाली बात करेंगे तो क्या अखिलेश यादव पे भी अहंकार कहीं ना कहीं नहीं झलकता? लोग जैसे आरोप लगाते रहे कि और पार्टी के निर्णय को और उनके आपने जैसे पार्टी को इस तरह से खड़ा किया था। देखिए अभी केवल देखिए इस भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में सत्ता के नशे में हैं। इन्हें जनता की समस्याएं दिख नहीं रही हैं। क्या हाल है उत्तर प्रदेश में महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, हाँ? और सत्ता में रह कर के जो गुंडही करते हैं ना, गुंडही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं इस समय पूरे प्रदेश में। जनता के सामने जैसे चाहते हैं उस पर झूठे मुकदमे, जैसे चाहते हैं उससे के मकान ढहा देना, जिसके चाहते हैं उसे बंद कर देते हैं मुकदमे पे मुकदमे। बताइए आजम खान साहब की पत्नी, आजम खान साहब का बेटा, झूठे मुकदमे नहीं है ये क्या है? अभी तो ये अहंकार में डूबे हैं भारतीय जनता पार्टी। सपा गठबंधन कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है आपके साथ? प्रचंड बहुमत सीटों की बात करें तो 403 कितनी सीटें गठबंधन? लगभग 300 सीटें। ये आपकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आप अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और आपने उनको कहा भी था कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए। अखिलेश ने केवल आपको टिकट दी। क्या पार्टी में प्रगतिशील में केवल आप ही थे जो जीतने के उसमें थे, बाकी सब लोग हारने के उसमें थे? जो अखिलेश ने केवल ऐसा तो नहीं है। देखिए हमने जब नेता को मान लिया है, जब अखिलेश को नेता मान लिया है, फाइनल उन्हीं को करना था। मैंने भी कहा था कि भाई सब जैसे सरकार बने। अब कई दल थे हाँ? तो मैंने तो जब त्याग कर ही दिया है, हाँ? जब मैंने त्याग कर दिया है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हाँ? सरकार बने, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, हमारा निशाना ये है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी हटे। आप सीट लड़े हैं सर आज से यशवंतनगर से और देखिए ऐसा है ना, जनता जिताती है जी, मुँह बजाने से नहीं। हाँ, अब वो अपना मुँह बजाएं, कुछ भी कहें उनके, लेकिन जनता हमेशा जिताती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस समय पूरा का पूरा अहंकार है, हाँ? और अहंकार की हमेशा हार हुई है, हाँ? अहंकार की हमेशा हार हुई है। हमने तो देखा है ना, बड़े बड़े सूरमा रहे हैं, जनता के सामने सब फेल हो जाते हैं ना। तो जनता ने अब की मन बना लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो देखिए लुटी पिटी है जनता। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से लुटी है पिटी है, अच्छा कोई काम नहीं, इन्होंने कहीं पर भी वादे पूरे किए नहीं। अब जो इन्होंने जनता परेशान हुई है 5-6-7 साल में, तो उसका बदला लेने जा रही है जनता। और जनता के सामने जो अहंकार है, अब की अच्छी तरह से टूटेगा अहंकार।